Hello friends, welcome to the series on circuit and network analysis. I will begin with problem solving related to series and parallel combinations of resistors in a network. आज की वीडियो में जानेंगे रजिस्टिव नेटवर्क में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क या गिवन नेटवर्क को सिंप्लीफाई करना होता है और इसमें 3 स्टेप्स हम यूज करते हैं। पहला स्टेप है नेटवर्क के अंदर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स को पहचानना होता है। दूसरा स्टेप है सर्किट को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड्रॉ करते हैं और लास्ट स्टेप है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं। और हम ये भी जानेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेटवर्क का क्यों कैलकुलेट किया जाता है। ऐसा करने से हम नेटवर्क या सर्किट की वोल्टेज, करंट और पावर को बहुत इजीली एनालाइज कर सकते हैं एंड दिस मेक्स एनालिसिस मच फास्टर। और इक्विवेलेंट रेसिस्टर ओरिजिनल नेटवर्क की तरह ही बिहेव करता है इन टर्म्स ऑफ रिस्पांस टू करंट, वोल्टेज एंड पावर। जब हम इक्विवेलेंट रेसिस्टर को वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, ये हम सब पॉइंट्स आज की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां पर हम ये सब चीजें ऑब्जर्व करेंगे। इससे पहले कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करें, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशंस में रेसिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं। एंड टू एंड कनेक्शंस का मीनिंग समझने के लिए हमें ये एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक रेसिस्टर R1 है, ये इसका बैक एंड है। ये रेसिस्टर R2 है, ये इसका फ्रंट एंड है। दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, एक का फ्रंट एंड और एक का बैक एंड, और ये एक कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड है जिसको कि हमने नोड ए से रिप्रेजेंट किया है। ये रेसिस्टर R3 है। R3 का फ्रंट एंड R2 के बैक एंड से कनेक्टेड है और ये नोड बी पर कनेक्टेड है। इस टाइप के कॉम्बिनेशंस जहां पर रेसिस्टर एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं उसको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कहते हैं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय सम ऑफ द रेजिस्टेंसेस ऑफ ऑल द रेसिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। पैरेलल कॉम्बिनेशंस के अंदर रेसिस्टर्स के टर्मिनल सेम जंक्शन पर कनेक्ट होते हैं। इसको भी हम इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर ये रेसिस्टर R1 है, ये रेसिस्टर R2 है। दोनों के फ्रंट एंड एक कॉमन नोड पर कनेक्टेड है और या कॉमन जंक्शन पर कनेक्टेड है जिसको हमने C से रिप्रेजेंट किया है, और दोनों के बैक एंड एक कॉमन जंक्शन पर कनेक्टेड है जिसको हमने D से रिप्रेजेंट किया है। और यदि यहाँ पर हम एक तीसरा रेसिस्टर भी कनेक्ट करना चाहें तो उसका भी फ्रंट एंड नोड सी पर कनेक्ट होगा और बैक एंड नोड डी पर कनेक्ट होगा। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गिवन बाय दिस रिलेशन 1 by R equivalent is equal to sum of the reciprocal of all the resistances of the resistors connected in parallel. Let us start. ये आज की पहली प्रॉब्लम है। हमें ये एक नेटवर्क गिवन है और इस नेटवर्क के टर्मिनल्स x एंड y के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सबसे पहले इस नेटवर्क में हमें नोड्स की मार्किंग करनी है। ये नोड A है, ये नोड B है, ये नोड C है। और इसके बाद इस नेटवर्क में हमें सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की पहचान करनी है और उनको जब तक सिंप्लीफाई करते चले जाना है जब तक कि हमें एक सिंगल रेसिस्टर R ना मिल जाए। यहाँ पर ब्रांच AB और ब्रांच BC एंड टू एंड कॉमन नोड B पर कनेक्टेड है।
इस टाइप के कनेक्शन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हमने आर एस से रिप्रेजेंट किया है और आर एस इज इक्वल टू आर ए बी प्लस आर बी सी। आर ए बी ब्रांच ए बी का रेजिस्टेंस है, आर बी सी ब्रांच बी सी का रेजिस्टेंस है। इनको हमने R1 और R2 से रिप्रेजेंट किया है। R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू 3 ओम है। जब ये वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS की कैलकुलेटेड वैल्यू मिलती है 4 ओम। इसके बाद हम इस नेटवर्क को फिर से रीड्रा करते हैं। यहाँ पर RS is connected between node A and C। R3 भी नोड A और C के बीच में कनेक्टेड है। हम R3 को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये अभी भी नोड A और नोड C के बीच में कनेक्टेड है। ऐसा करने से नेटवर्क के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। R3 का अपर टर्मिनल और RS का अपर टर्मिनल कॉमन नोड A पर कनेक्टेड है। R3 और RS के लोअर टर्मिनल्स नोड C पर कनेक्टेड है। इस टाइप के कनेक्शंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कहते हैं और अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन 1 by R is equal to 1 by R3 plus 1 by RS और यहाँ से R is equal to R3 into RS divided by R3 plus RS। R3 की वैल्यू 5 ओम है, RS की वैल्यू 4 ओम है। ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज 20 divided by 9 and it is coming out to be 2.22 ओम। तो ये हमारे इस नेटवर्क के इक्विवेलेंट रेसिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू है और ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम का आंसर है। लेट अस स्टार्ट विद सेकंड प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में इस नेटवर्क के टर्मिनल्स X एंड Y के अक्रॉस हमें इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहाँ पर R1 is equal to 2 ohm, R2 is equal to 3 ohm and R3 is equal to 5 ohm, R4 is equal to 1.5 ohm and R5 is equal to 4 ohm। इसके लिए हमें सबसे पहले नोड्स को आइडेंटिफाई करना है। ये नोड A है, ये नोड B है, ये नोड C है और ये नोड D है। इसके बाद इस नेटवर्क में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की पहचान करते हैं और उनको जब तक सिंप्लीफाई करते चले जाते हैं जब तक कि हमें एक सिंगल रेसिस्टर R ना मिल जाए। यहाँ पर ब्रांच AB और ब्रांच BC एक कॉमन नोड B पर एंड टू एंड कनेक्टेड है और ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स है जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने RS से डिनोट किया है। N इज इक्वल टू RAB प्लस RBC। RAB ब्रांच AB का रेजिस्टेंस है, RBC ब्रांच BC का रेजिस्टेंस है और इनको हमने R1 और R2 से रिप्रेजेंट किया है। R1 की वैल्यू 2 ओम है, R2 की वैल्यू 3 ओम है। जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई और कैलकुलेटेड वैल्यू RS की हमें मिली 5 ओम। अब हम इस नेटवर्क को रीड्रा करते हैं। नोड A और C के बीच में अब RS कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू 5 ओम है और इस नेटवर्क को हम ऐसे भी रीड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर नोड A और D के बीच में R5 कनेक्टेड है। इसको हम यहाँ से हटाकर ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। R5 अभी भी नोड A और D के बीच में कनेक्टेड है। R3 भी अभी नोड A और C के बीच में कनेक्टेड है। अब हम RS को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। RS यदि हम यहाँ पे देखें नोड A और C के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पर भी RS नोड A
और नोड C के बीच में कनेक्टेड है। यहाँ पर R3 का अपर एंड और RS का अपर एंड नोड A पे कनेक्टेड है। इन दोनों रेसिस्टर्स के लोअर एंड नोड C पे कनेक्टेड है। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कहते हैं और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये रिलेशन यूज करते हैं 1/Rp is equal to 1/R3 plus 1/Rs and Rp is equal to R3 into Rs divided by R3 into Rs। R3 की वैल्यू 5 ओम है, Rs की वैल्यू 5 ओम है। ये वैल्यू जब हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट की 5 into 5 25 divided by 5 plus 5 10 and R parallel is equal to 2.5 ohm। अब हम इस नेटवर्क को फिर से रीड्रा करते हैं। So Rp is connected between A and C and R4 is connected between node C and D। ये दोनों रेसिस्टर्स नोड C पर एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो हम कह सकते हैं Rp एंड R4 सीरीज में कनेक्टेड है और सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम ये रिलेशन यूज करते हैं Rs इज इक्वल टू RAC प्लस RCD। RAC ब्रांच A और C का रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 2.5 ओम है। RCD R4 का रेसिस्टेंस है एंड इट इज इक्वल टू 1.5 ओम और Rs इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इस सीरीज कॉम्बिनेशन का। जब ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें Rs की कैलकुलेटेड वैल्यू मिली 4 ओम। अब हम इस नेटवर्क को फिर से एक बार रीड्रा करते हैं। R5 नोड A और D के बीच में कनेक्टेड है एंड Rs भी अब नोड A और D के बीच में कनेक्टेड होगा। इसके अपर टर्मिनल्स नोड A पे कनेक्टेड है। R5 और Rs के लोअर टर्मिनल्स नोड D पे कनेक्टेड है। इस टाइप के कॉम्बिनेशंस को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स कहते हैं और अब हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द रिलेशन 1/R is equal to 1/R5 plus 1/Rs and R is equal to R5 into Rs divided by R5 into Rs। R5 की वैल्यू 4 ओम है एंड Rs की वैल्यू 4 ओम है। 4 into 4 16 and 4 plus 4 8। So R की वैल्यू हमें मिलती है 2 ओम और ये इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। R इज इक्वल टू 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों कैलकुलेट किया जाता है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसको समझने के लिए प्रॉब्लम 1 को कंसीडर करते हैं। इस नेटवर्क के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने 2.22 ओम कैलकुलेट की थी। अब यहाँ पर इस नेटवर्क में 10 वोल्ट सोर्स को कनेक्ट करते हैं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के साथ भी 10 वोल्ट का एक सोर्स कनेक्ट करते हैं। अब हमारे पास ये दो सर्किट्स हैं। इनमें टोटल करंट एंड पावर लॉस की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद दोनों सर्किट की कैलकुलेशंस के प्रोसेस को भी कंपेयर करेंगे। अब सबसे पहले हमें इस सर्किट को लेबल करना है। यहाँ पर नोड्स को मार्क करना है। ये नोड ए है और ये नोड। अब इस सर्किट में करंट को असाइन करते हैं और करंट आई इस सर्किट के थ्रू फ्लो कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर वोल्टेज मार्क करते हैं। नोड ए की वोल्टेज 10 वोल्ट है और नोड बी की वोल्टेज 0 वोल्ट है। अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले सर्किट की टोटल करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग ओम्स लॉ।
I is equal to VA minus VB divided by R. VA is 10 volt, VB is 0 volt. So I is equal to 10 volt minus 0 volt divided by 2.22 ohm. So I की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की वो है 4.5 एम्पियर। तो हम कह सकते हैं इस सर्किट से टोटल करंट 4.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब हम इसी के अंदर पावर लॉस कैलकुलेट करेंगे कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना एनर्जी का लॉस हुआ, एंड इट इज गिवन बाय आई स्क्वायर इंटू आर। आई की वैल्यू 4.5 एम्पियर है और आर की वैल्यू है 2.22 ओम। ये वैल्यूज हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और आफ्टर कैलकुलेशन हमें टोटल पावर लॉस की जो वैल्यू मिली वो अप्रोक्सीमेटली 45 वाट है। अब हम इस सर्किट के इस रेजिस्टेंस में कितना पावर लॉस हुआ, इसमें कितना पावर लॉस हुआ, इसमें कितना पावर लॉस हुआ, उन सब को ऐड करने के बाद इस सर्किट में कितना टोटल पावर लॉस हुआ वो कैलकुलेट करेंगे और इस ब्रांच से कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच से कितना करंट फ्लो कर रहा है, दोनों को ऐड करने के बाद हमें टोटल करंट की वैल्यू मिलेगी। देखते हैं कैसे। यहाँ पर अब हम इस सर्किट को लेबल करते हैं। सबसे पहले नोड, ये नोड ए, ये नोड बी, ये नोड सी, एंड करंट इस ब्रांच में आई है जो हमारे वोल्टेज सोर्स के थ्रू फ्लो करता है। ब्रांच ए बी के थ्रू करंट I1 फ्लो कर रहा है। ब्रांच ए सी के थ्रू करंट I2 फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर हम वोल्टेजेस भी मार्क करते हैं। नोड ए पर वोल्टेज 10 वोल्ट है और नोड सी पर वोल्टेज 0 वोल्ट है। अब हम किरचॉफ्स लॉ को नोड ए पे अप्लाई करते हैं और हम जानते हैं बाय किरचॉफ्स लॉ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 and by Ohm's law or I2 is given by VA minus VC divided by R3। हम जानते हैं VA की वैल्यू 10 वोल्ट है, VC की वैल्यू 0 वोल्ट है। So 10 volt minus 0 volt divided by 5 ohm, and this value of I2 found to be 2 ampere। इसके बाद हम ब्रांच ए बी के थ्रू करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। VA माइनस VC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, क्योंकि R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड हैं। VA की वैल्यू 10 वोल्ट है, VC की वैल्यू 0 वोल्ट है, R1 1 ओम है, R2 3 ओम है। So 10 divided by 4, it is coming out to be 2.5 amperes, and total current is equal to I1 plus I2, 2.5 ampere plus 2 ampere. So total current flowing in this circuit is 4.5 ampere। और अब हम टोटल पावर लॉस कैलकुलेट करेंगे। That is given by I1 square into R1 plus I1 square into R2 plus I2 square into R3। I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2.5 एम्पियर, 2.5 एम्पियर इंटू 3, और I2 की वैल्यू थी 2 एम्पियर 2 स्क्वायर इंटू 5, and this value comes out to be 6.25 plus 18.75 plus 20 watts, and it is equal to 45 वाट। ये हमारा ओरिजिनल सर्किट है और ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला सर्किट है। तो यहाँ पर बाय ओम्स लॉ टोटल करंट आई की वैल्यू निकल गई थी जो बहुत इजीली हो गई थी, एंड पावर लॉस इज आल्सो अ वन लाइन प्रॉब्लम। सो टोटल बेसिकली हम कहें हमने
2 या 3 स्टेप्स के बाद टोटल करंट फ्लोइंग एंड टोटल पावर लॉस कैलकुलेट कर लिया था, बट सर्किट के अंदर I1 अलग से कैलकुलेट करना पड़ा, I2 अलग से कैलकुलेट किया, उन दोनों को सम किया जब टोटल करंट I मिला। और पावर लॉस के लिए इसमें कितना पावर लॉस हुआ, इसमें कितना पावर लॉस हुआ और इसमें कितना पावर लॉस हुआ, सबको ऐड किया गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये प्रोसेस, यहाँ का जो प्रोसेस है वो बहुत शॉर्ट है और नेटवर्क में ये सब चीजें कैलकुलेट करने का प्रोसेस लंबा है। अब इनकी हम एडवांटेजेस देखते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हम किसी भी सर्किट का बिहेवियर विदाउट एनालाइजिंग एवरी इंडिविजुअल कंपोनेंट समझ सकते हैं। जैसे पावर लॉस हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी 45 वाट, यहाँ पर पावर लॉस कैलकुलेट की लेकिन इसके थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू, तो यहाँ पर हमें हर कंपोनेंट को एनालाइज करना पड़ा। लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमें कोई इंडिविजुअल कंपोनेंट एनालाइज नहीं करना पड़ता, ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम बाय यूजिंग ओम्स लॉ टोटल करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरा है यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले सर्किट के अंदर टाइम और कंप्यूटेशनल एफर्ट्स बहुत कम होते हैं एंड एनालिसिस भी बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। और हम ये कह सकते हैं लास्ट में इक्विवेलेंट रजिस्टर ओरिजिनल नेटवर्क की तरह ही बिहेव करता है जब हम उसको वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।